मोदी नगर बार एसोसिएशन का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ सचिव पद के प्रत्याशी संजय मुदगल जी हैं। तो संजय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे स्थिति कैसी है, क्योंकि तहसील का चुनाव है, आप प्रत्याशी आपने अब जो है घोषित हो चुके हैं, आपने जो है नॉमिनेशन कर दिया है, तो क्या तैयारी है? यहाँ पूरी तैयारी चल रही है, हम प्रचार कर रहे हैं फिलहाल तो। 28 तारीख का यहाँ हमारे यहाँ मतदान का दिवस है और सभी अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्सुकता है कि हाँ भाई, काफ़ी दिन बाद हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि माहौल भी है, एकजुट हुए हैं अभी सभी वकील, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रशासन से मिलने का, जो पुलिस प्रशासन प्रशासन से जो हमारे कार्य रुक रहे थे, वो सब एक एक को बता रहे हैं कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, साहब हमारे आदेश हो चुके हैं, आज तक फाइल पे नहीं चढ़े हैं। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी कि जो अभी मुझे अवगत कराई है। मैं जैसे जैसे प्रचार कर रहा हूँ, सबके पास बैठ रहा हूँ जाकर, तो अपनी अपनी समस्याओं को वो सब बता रहे हैं। उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे ये पहली बार हैं या इससे पहले भी आप रह चुके हैं? मैं पहले 7 साल यहाँ सचिव रहा हूँ, बार एसोसिएशन मोदीनगर के अंदर। फिर कुछ कारण रहे हैं कि हम थोड़े से अलग हो गए थे। फिर हम आज एकजुट होकर अब यहाँ बार एसोसिएशन एक अकेली बार है, अब उसी में सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब अच्छा, बहुत खुशी का माहौल है हमारे यहाँ। क्या क्या आप चाहते हैं, क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं? चुनावी मुद्दा तो मेन ये है, जो मेरे अधिवक्ता हैं, मेरे जो मुंशी हैं, मेरे टाइपिस्ट हैं, वो किसी भी अधिकारी के पास जाएं, तुरंत उनका काम हो। ऐसा ना हो कि हाँ भाई वो खड़े हैं और पता लगा कि वकील एडवोकेट साहब खड़े हैं वहाँ लाइन में, और एक पर्सनल कोई आए और उनसे वो बात कर रहे हैं अधिकारी साहब, और एक अधिवक्ता खुद खड़ा है। तो मैं चाहूँगा उनका सम्मान सबसे पहले अधिकारी द्वारा किया जाए। और कोई भी मेरा तहसील का कोई भी कर्मचारी होगा, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बहुत बार एक अच्छी शैली से काम करेगी। अच्छा, ऐसी क्या दिक्कतें हैं अधिवक्ताओं के साथ, जिसे आप जो है, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप 9 साल 7 साल सचिव रह चुके हैं, तो आप ऐसी क्या समस्याएं यहाँ देख रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो, अभी सीओपी किया है बार काउंसिल ने, आपको रसीद दे दिया है। रसीद देने के बाद अभी तक पता लगा है कि उनका सीओपी उन्हें उपलब्धि नहीं कराए गए हैं आज तक। अभी मेरी कल हम सब जाएंगे, हमारे चेयरमैन साहब हैं शिव कुमार गौड़ जी, उनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे उनसे कि सबसे ज़्यादा मेन वो है कि जो 20-20 30-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं बुजुर्ग, उनके फार्म भर चुके हैं और आज तक उनका सीओपी उपलब्धि ही नहीं कराया बार काउंसिल ने। ये तो यानी बहुत बड़ी बात है। यानी मतदाता नहीं है वो? हमारे यहाँ मतदाता नहीं है कि वो, एक बार काउंसिल ने नियम किया है कि जिसके पास सीओपी होगा वही एक मतदान डालने का अधिकार होगा। तो इस कारणवश वो बेचारे नहीं वोट डाल पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है हमारे सामने कि जो 30 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन उन पर आज तक सीओपी ही उपलब्ध नहीं कराया बार काउंसिल ने। और रसीदें कटी हुई हैं उनकी, फॉर्म गए हुए हैं। ऐसी क्या दिक्कत है कि बार काउंसिल आज तक उनका सीओपी उपलब्ध नहीं करा पाई? अच्छा, यहाँ पे चैम्बरों की क्या स्थिति है? चैम्बरों के लिए भी आपने कोई एक अलग घोषणा कर रखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते देखिए, हैं? चैम्बरों के प्रशासन से लगातार पहले भी बात होती रही है, और प्रशासन का कहना यह है कि भाई अभी नए नए जो न्यू अधिवक्ता आ रहे हैं हमारे यहाँ, सभी को चैम्बर की आवश्यकता है। कई महिलाएं हैं जो बेचारी हमारे यहाँ बाहर ही बैठ के प्रैक्टिस कर रही हैं। अभी बिजली की एक समस्या थी कि उनको भाई बाहर बैठे हुए हैं तो उनको कैसे मीटर लगे। अभी मैंने यही हिसाब से कहकर उनको मीटर लगवाया है। रेखा त्यागी जी हैं, वो बेचारी बाहर ही खुले में बैठ कर प्रैक्टिस करती हैं। कम से कम उन्हें मैं जानता हूँ तो 7-8 साल हो गए हैं लगभग उन्हें। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं कि वो जल्दी, जैसे ही हमारा इलेक्शन होगा, वो सब, जैसे हम कोई भी जीते या जब भी हम उन लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और सबको चैम्बर्स और जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनके साथ में खड़ा रहूँगा। अच्छा, क्योंकि आपने ये कहा है कि आपका ये जो तहसील है, तहसील के प्रत्येक अधिवक्ता ये आपका परिवार है, तो आपने कहा कि नतीजा चाहे जो भी, हम लोग हमेशा मैंने मिलकर काम किया, आगे भी बढ़ता रहूंगा। तो आप अपने अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अधिवक्ता साथियों से यही अपील करता हूँ कि भाई, मुझे पहले से ही सभी अधिवक्ता जानते हैं कि मैं किस तरीके से कार्य करता हूँ।
ना ही मैं अधिकारियों पे अपने लिए दबाव बनाता हूँ। मैं सभी अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ता हूँ शुरू से, और वही लड़ता रहूँगा। मेरा कोई भी अधिवक्ता का कोई भी अधिकारी सम्मान नहीं करेगा तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा, ये मेरा कहना है। तो आप अपने चुनाव के लिए भी कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं सभी से यही, भाई छोटे बड़ों और जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे सबको यही चाहता हूँ कि बस मेरे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें जैसे पहले बनाया था। और बाकी तो देखिए वो खुद ही सबको पता है मेरी तहसील के अंदर कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, कि वो मेरे से पहले से ही पता है कि हाँ संजय किस तरीके से कार्य करता है। और रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले मेरा काम ये होगा, जितने भी मेरे अधिवक्ताओं के मुकदमे चल रहे हैं उन पर जिन पर आदेश हुए हुए हैं, जो फाइलों पे नहीं चढ़े हैं, वो सबसे पहले चढ़ाएंगे। और उसके बाद में जैसे जैसे सबकी समस्याएं सुनी जाएंगी कि हाँ भी कुछ अधिवक्ताओं की कुछ और भी प्रॉब्लम है, किसी की कोई लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगा रहा है, एप्लीकेशन ले लिया है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम अधिकारियों से बैठ के वार्ता करेंगे। और सभी काम जो भी अधिवक्ताओं के, मुंशियों के, टाइपिस्टों के होंगे, वो पहले प्राथमिकता से अधिकारी करेंगे। अच्छा, मैं इस इंटरव्यू में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप अधिवक्ताओं के साथ-साथ जो और स्टाफ है, आप लोगों के जो सहयोगी लोग हैं, जी, जी। तो आप उनकी भी बात कर रहे हो। जी। तो वो स्पेशल क्या है ऐसा? वो स्पेशल ये है कि देखिए एक परिवार होता है, ये हमारे एक अंग हैं। भाई पुलिस प्रशासन का कोई काम होता है, पुलिस वाले बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं आजकल अधिवक्ताओं की कुछ भी नहीं मान रहे हैं, ये है मैंने देखा है खुद। काफ़ी देर मैं गाड़ी रुक के भी पूछता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, तो पता लगता है कि नो जी ये एक अधिवक्ता हैं और ये ऐसे बोल रहे हैं मुझसे। मैंने कि भाई आप किस तरीके से बोल रहे हो, ये भी तो एक अधिवक्ता है यार। ये भाई एक अधिवक्ता को पता नहीं है आपको कि अधिवक्ता कौन होता है? जब हम काफ़ी कुछ कहते हैं उनसे तो उनके समझ में आता है, तो उसके बाद भी हमें बड़े अधिकारी से फ़ोन करना पड़ता है, भाई आपका ऐसे-ऐसे ये कर्मचारी है और ये पुलिस वाला है, ये ऐसे बदतमीज़ी कर रहा है यहाँ। जब जाके मैंने खुद कई बार राज चोपला हुआ, थाने पे हुआ, मैंने कई केस ऐसे ही देखे हैं भैया कि उनमें अधिवक्ताओं को लिए मुझे खुद जाना पड़ा वहाँ। यानी आप जो है, आपका मेन ये है कि अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।